वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि हम सब लोग मिलकर चीन का सामान खरीदकर उसे समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। मदन दिलावर ने यह बात उदयपुर में राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मान समारोह में कही है। चीन का सामान भारत में बहुत तेजी से बिकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सहयोग करने वाले चीन को सहयोग नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में मराठा विवाद पर कहा कि मैं इतिहासकार नहीं हूं। शिक्षा मंत्री को सभी भाषाओं किताबों का ज्ञान हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो युद्ध प्रारंभ हुआ था उसमें चाइना ने पीछे से पाकिस्तान को सहयोग किया है और हम सब लोग चाइना का बहुत सामान खरीदते जाने अनजाने में, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ही समृद्ध कर रहे हैं। यदि हम समृद्ध करेंगे उनको तो हमारे देश को नुकसान होगा ना। इसलिए हमारे देश के दुश्मनों के सहयोगों को हमको किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो वहीं राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया भीलवाड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूनिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के लिए ही बनी है। तो बहुत लोकप्रिय है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शायद कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के लिए ही बनी हुई है। उनको पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने नकार दिया। देश में वो दोयम दर्जे की पार्टी हो गई। भविष्य उनका कुछ दिखता नहीं, जिस तरीके से उनका नेता, उनका नेतृत्व और उनके मुद्दे हैं। इसलिए वो उस आशंका में खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो छपेंगे, कुछ लोग उनको सुनेंगे, लेकिन उनकी प्रामाणिकता खत्म हो चुकी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल खड़े करने से पहले उनको गिरेबान में झांकना चाहिए।